بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، ہم نے گزشتہ لیکچر میں سندھ بورڈ کی 10ویں جماعت کی آسان سندھی کتاب کے لیکچرز کے سلسلے میں کتاب میں موجود سبق نمبر 3 امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلند خوانی کی تھی اور اس کو تفصیل سے سمجھا تھا۔ آج ہم اس سبق کے کتاب میں موجود مشقی سوالات، الفاظ کے معنی اور جملے، سبق کا خلاصہ اور کثیر الانتخابی سوالات کو سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے سوال ہیٹھن سوالن جا جواب دیو، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ پہلا سوال ہے، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیڑن استادن وٹ تعلیم حاصل کی؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سے اساتذہ کے پاس تعلیم حاصل کی؟ اس کا جواب ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی تعلیم پنجے دادے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے دادا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ऐं उन जी वफ़ात खां पोइ पंहिंजे वालिद इमाम मोहम्मद बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वटि हासिल कई और उनके इंतकाल के बाद अपने वालिद इमाम मोहम्मद बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास हासिल की। दूसरा सवाल है, इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जा कहिड़ा मशहूर शागिर्द थी गुज़रिया आहिनि? इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कौन से मशहूर शागिर्द हो गुज़रे हैं? इसका जवाब है फ़िक़्ह हनफ़िया जो बानी इमाम अबू हनीफ़ा, फ़िक़्ह हनफ़ी के बानी इमाम अबू हनीफ़ा, फ़िक़्ह मालिकिया जो बानी इमाम मालिक, फ़िक़्ह मालिकी के बानी इमाम मालिक, दुनिया जो मशहूर मुफ़क्किर कीमियादान अबू मूसा जाबिर बिन हय्यान इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जा मशहूर शागिर्द थी गुज़रिया आहिनि। दुनिया के मशहूर मुफ़क्किर कीमियादान अबू मूसा जाबिर बिन हय्यान इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मशहूर शागिर्द हो गुज़रे हैं। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हेठिन लफ्ज़न जी माना बुधायो ऐं जुमलन में कम आणियो। मंदरजा ज़ेल अल्फाज के माना बताइए और जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। पहला लफ्ज़ नसबी, इसके माना है ख़ानदानी। इसका जुमला बनेगा हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो नसबी सिलसिलो हज़रत अली करमल्लाहु वजहू से मिले थो। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नसबी यानी ख़ानदानी सिलसिला हज़रत अली करमल्लाहु वजहू से मिलता है। दूसरा सवाल है पीढ़ी, इसके माना है ख़ानदानी या नस्ल। इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो नसबी सिलसिलो चौथी पीढ़ी में हज़रत अली करमल्लाहु वजहू से मिले थो। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नसबी सिलसिला चौथी पुश्त में हज़रत अली करमल्लाहु वजहू से मिलता है। तीसरा लफ्ज़ फ़ैज़, जिसके माना है भलाई या नेकी। इसका जुमला है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सॼे जहान लाइ फ़ैज़ ऐं बरकत जा सर चश्मा हुआ। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आलम के लिए फ़ैज़ और बरकत के सर चश्मा थे। उसके बाद लफ्ज़ फ़ाजिर, इसके माना है बदकार। फ़ाजिर ऐं फ़ासिक माण्हू का हमेशा परे रहण घुर्जे। फ़ाजिर और फ़ासिक लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। उसके बाद लफ्ज़ फ़ासिक, इसके माना है गुनाहगार। वॾनि जो चवण आहे त फ़ाजिर ऐं फ़ासिक माण्हुनि खां हमेशा परे रहण घुर्जे। बड़ों का कहना है कि फ़ाजिर और फ़ासिक लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। उसके बाद लफ्ज़ मुस्तहिक, इसके माना है नादार या हक़दार। असां के मुस्तहिक माण्हुनि जी मदद करण घुर्जे। हमें मुस्तहिक लोगों की मदद करना चाहिए। अज़ीज़ तलबा, उसके बाद किताब में मौजूद मुश्किल सवालात में से अगला सवाल है, किन ब पंजन कमन जा नाला लिखो। किसी भी 5 कामों के नाम लिखिए। यहाँ मैंने अपनी तरफ से 5 कामों के नाम लिख दिए हैं, अगर आप चाहें तो अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। पहला है लिखण, जिसके माना है लिखना। दूसरा है पढ़ण, जिसके माना है पढ़ना। तीसरा है सुमण, जिसके माना है सोना। उसके बाद लफ्ज़ खाइण, जिसके माना है खाना। उसके बाद सवाल है मिटन माइटन जे रिश्तन जा नाला लिखो, यानी अजीज़ रिश्तेदारों के रिश्तों के नाम लिखिए। पहला रिश्ता माँ, जिसको उर्दू में कहते हैं माँ। उसके बाद है पी, जिसके माना है बाप। उसके बाद है डाडो, जिसके माना है दादा। उसके बाद है डाडी, जिसके माना है दादी। उसके बाद है चाचो, जिसके माना है चचा। उसके बाद है चाची, जिसके माने चची। उसके बाद है धी यानी बेटी। उसके बाद है पुट यानी बेटा।
اس کے بعد نانو یعنی نانا، اس کے بعد نانی، اس کے بعد مامو یعنی ماموں، اس کے بعد مامی، اس کے بعد پھپھڑ یعنی پھپھا، اس کے بعد پھپھی۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں سبق کے خلاصے کی طرف۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 80 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا تھا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 80 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ سنن والد جو نالو حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہے۔ آپ کے والد کا نام حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سنن نسبی سلسلوں چوتھی پیڑھی میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ شامل تھو۔ آپ کا نسبی سلسلہ چوتھی پشت میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ملتا ہے۔ پان ابتدائی تعلیم پنجے دادے ऐं पोइ वालिद खां हासिल कयाऊं। आपने अपनी इब्तदाई तालीम अपने दादा और फिर अपने वालिद से हासिल की। इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पंहिंजे वक़्त जा वॾा आलिम ऐं फ़क़ीह हुआ। इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वक़्त के बहुत बड़े आलिम और फ़क़ीह थे। पाण दीनी मसइलनि जी तहक़ीक़ करे उन्हनि ते क़ुरान ऐं हदीस जी रोशनीअ में फ़तवाऊं ॾिनाऊं। आपने दीनी मसाइल पर तहक़ीक़ करके कुरान और हदीस की रोशनी में फतावा जारी किए, जिन अॻिते हली बाकायदा एक फ़िक़ह जाफ़रिया जी सूरत इख्तियार कई ऐं मशहूर थी, जिसने आगे चलकर बाकायदा तौर पर फ़िक़ह जाफ़रिया की सूरत इख्तियार की और मशहूर हुआ। संदर ॾिनल तालीम जूं के अहम ॻाल्हियूं ही आहिनि। आपकी दी गई तालीमात में से कुछ अहम बातें ये हैं। नमाज पढ़ो, नमाज दीन जो थंबो आहे। नमाज कायम करें, नमाज दीन का मजबूत सुतून है। हमेशा सच ॻाल्हाइजे, हमेशा सच बोलना चाहिए। बेवकूफ़नि ऐं ख़राब माण्हुनि जी सोबत खां पासो कजे। बेवकूफ़ और बुरे लोगों की सोबत से हमेशा दूर रहना चाहिए। फासिक ऐं फाजिर माण्हुनि खां हमेशा दूर रहिजे। फासिक और फाजिर लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वॾा सख़ी हुआ। इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत बड़े सख़ी थे। मुस्तहिक़ ऐं ज़रूरतमंदनि माण्हुनि जी मदद कंदा हुआ। मुस्तहिक़ और ज़रूरतमंद लोगों की मदद किया करते थे। पाण 148 हिजरी जे शवाल महीने में वफ़ात फरमायाऊं। आपने 148 हिजरी में शवाल के महीने में इंतकाल किया। अज़ीज़ तलबा, इसके बाद चलते हैं कसीर इंतखाबी सवालात की तरफ। इस सबक के तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा कसीर इंतखाबी सवालात मैंने इसलिए लिख दिए हैं कि आपके इम्तिहानात में कोई भी कसीर इंतखाबी में सवालात में से सवाल आ जाए तो आपको पहले से आता हो। हेठ ॾिनल मुमकिन जवाबन मां सही जवाब चूंडे लिखो। मंदरजा झेल मुमकिन जवाबात में से सही जवाब मुंतखब करें। पहला सवाल है, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह डेश हिजरी में मदीना मुनव्वरा में ॼावा। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह डेश हिजरी में मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। ऑप्शन अलिफ 80, ऑप्शन बे 75, ऑप्शन जीम 85, ऑप्शन दाल 90। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन अलिफ 80। इसके बाद सवाल है, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह जे वालिद जो नालो डेश आहे। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह के वालिद का नाम डेश है। ऑप्शन अलिफ हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ऑप्शन बे हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ऑप्शन जीम हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ऑप्शन दाल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बे हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उसके बाद तीसरा सवाल है, संदन नसबी सिलसिलो डेश पीढ़ी में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिले थो। आपका नसबी सिलसिला डेश पुश्त में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिलता है। ऑप्शन अलिफ चौथी, ऑप्शन बे पंजी यानी पाँचवीं, ऑप्शन जीम छहीं यानी छठी, ऑप्शन दाल सत्तीं यानी सातवीं। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन अलिफ चौथी। इसके बाद सवाल है, पाण इब्तदाई तालीम पंहिंजे दादे डेश खां वरताऊं। आपने अपनी इब्तदाई तालीम अपने दादा डेश से हासिल की। ऑप्शन अलिफ हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ऑप्शन बे हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ऑप्शन जीम हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ऑप्शन दाल हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन जीम हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उसके बाद सवाल है, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वक़्त जा वॾा आलिम ऐं डेश हुआ। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वक़्त के बहुत बड़े आलिम और डेश थे। ऑप्शन अलिफ सख़ी, ऑप्शन बे इमाम, ऑप्शन जीम फ़क़ीह, ऑप्शन दाल मौलवी। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन जीम फ़क़ीह। इसके बाद सवाल है, केतिराई मशहूर आलिम ऐं फ़क़ीह डेश हासिल करण लाइ वटन अची रहंदा हुआ। कई मशहूर उलमा और फ़ुक़हा डेश हासिल करने के लिए आपके पास आकर रहा करते थे। ऑप्शन अलिफ फैज़, ऑप्शन बे इल्म, ऑप्शन जीम रूहानियत,
آپشن دال فتواؤں۔ اس کا درست جواب ہے آپشن الف فیض۔ اس کے بعد سوال ہے نماز پڑھو این انتے ڈیش قائم رہو۔ نماز پڑھیں اور اس پر ڈیش قائم رہیں۔ آپشن الف ہر وقت، آپشن بے ہر ہند یعنی ہر جگہ، آپشن جیم ہمیشہ، آپشن دال مستقل۔ اس کا درست جواب ہے آپشن جیم ہمیشہ۔ اس کے بعد سوال ہے جیکو شخص بین لائے ڈیش کھوٹے تھو وہ پان انہیں کھڈ میں گرندو۔ جو شخص دوسروں کے لیے ڈیش کھو دے گا وہ خود اس میں گرے گا۔ آپشن الف کھڈ یعنی گڑھا، آپشن بے فرش، آپشن جیم زمین، آپشن دال قبر۔ اس کا درست جواب ہے آپشن الف کھڈ۔ اس کے بعد سوال ہے ہمیشہ سچ گلائیجے پوئی انیما نفع پہنچے یا ڈیش۔ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے پھر اس سے فائدہ پہنچے یا ڈیش۔ آپشن الف فائدو، آپشن بے نقصان، آپشن جیم کجب، آپشن دال نہ۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بے نقصان۔ اس کے بعد سوال ہے فاجر فاسق مانو کھاں ڈیش دور رہجے۔ فاجر اور فاسق لوگوں سے ڈیش دور رہنا چاہیے۔ آپشن الف تھورو یعنی تھوڑا، آپشن بے گھڑوں یعنی زیادہ، آپشن جیم ہمیشہ، آپشن دال کدیں کدیں یعنی کبھی کبھی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن جیم ہمیشہ۔ اس کے بعد سوال ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا ڈیش ہوا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ڈیش تھے۔ آپشن الف عالم، آپشن بے بزرگ، آپشن جیم سخی، آپشن دال نیک دل۔ اس کا درست جواب ہے آپشن جیم سخی۔ اس کے بعد سوال ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن ڈیش ہجری جے شوال مہینے میں وفات فرمائی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن ڈیش ہجری میں شوال کے مہینے میں انتقال فرمایا۔ آپشن الف 148 یعنی 148، آپشن بے 140 یعنی 140، آپشن جیم 144 یعنی 144، آپشن دال 147 یعنی 147۔ اس کا درست جواب ہے آپشن الف 148 یعنی 148۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔